वित्त वर्ष खत्म होने से पहले लिया 337 करोड़ रुपए लोन। केंद्रीय वित्त मंत्रालय से अनुमति की प्रक्रिया पूरी। वहीं पर निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद अमित शाह से भी मिले सीएम सुक्खू। आपदा से क्षति का मांगा मुआवजा, शाह ने जल्दी बैठक कर समाधान निकालने का दिया आश्वासन। हिमाचल सरकार ने वित्त वर्ष खत्म होने से पहले आखिरी सप्ताह में 337 करोड़ का लोन और ले लिया है। इसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अनुमति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस महीने ये लोन की दूसरी किस्त होगी। इससे पहले मार्च माह में भी 332 करोड़ का लोन वित्त विभाग ने लिया था। दरअसल सरकार को 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहे वित्त वर्ष की क्लियरेंस करनी है। कर्मचारी की सैलरी और पेंशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का इंतजाम भी करना है, जबकि इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में लोन खत्म हो गया था। 337 करोड़ रुपए लोन ये किस्त इस वित्त वर्ष की आखिरी है। 1 अप्रैल से सरकार को अगले वित्त वर्ष में दिसंबर तक की लोन लिमिट मिल जाएगी। अगले वित्त वर्ष के लिए सालाना लोन लिमिट को बढ़ाने की मांग भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात के दौरान की है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के होते हुए ये अनुमति केंद्र सरकार देती है या नहीं, ये अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। वहीं पर निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद अमित शाह से भी मिले सीएम सुक्खू। आपदा से क्षति का मांगा मुआवजा। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात, शाह ने जल्दी बैठक कर समाधान निकालने का दिया आश्वासन। सीएम ने कहा 9042 करोड़ रुपए की पीडीएनए रिपोर्ट नवंबर में केंद्र को भेजी, अभी तक नहीं हुआ है भुगतान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सीएम ने वर्ष 2023 में हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मुआवजा मांगा। मुख्यमंत्री ने शाह के साथ प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न मसलों पर भी चर्चा की। शाह ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा इस संबंध में जल्दी बैठक कर समाधान निकालेंगे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के बाद आवश्यक मूल्यांकन पीडीएनए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, लेकिन केंद्र ने अभी तक ये राहत राशि जारी नहीं की है। हिमाचल सरकार ने 9042 करोड़ रुपए के पीडीएनए रिपोर्ट नवंबर 2023 में केंद्र को भेजी है। सीएम ने अमित शाह को बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पेयजल, सिंचाई योजनाएं, अधोसंरचना, सड़कों और पुलों को भारी क्षति पहुंची थी। केंद्र से सहायता न मिलने पर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर जनजीवन सामान्य करने के लिए राहत और पुनर्वास कार्य किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द इस पीडीएनए राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। 2023-24 में केंद्र की टीम ने जब आपदा आई थी, भारत सरकार की जो टीम भेजी थी, उसने पीडीएनए के तहत कुछ हमारे जो एस्टीमेट लगाए थे उस आपदा में, उसके बारे में मैंने उनसे चर्चा की। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और पीडीएनए के तहत जो हमको राशि मिलनी चाहिए थी, उस राशि के बारे में हमने उससे बात की है। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि उसकी हम जल्दी ही बैठक करके आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्रियों से जो फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, अपने राज्य की समस्याओं के बारे में मिलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो भी हमारे पैरामीटर्स के तहत मदद करनी होगी